हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सबका टॉपर्स अकाडमी 2.0 में। जैसा कि आपको हमने क्लास 10th मैथ्स के कुछ टॉपिक जैसे बहुपद और दो घात समीकरण के बारे में हमने बताया था। आज यहाँ हम समझने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका हम बेसिक सबसे पहले समझेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसा कि आपको मैंने बताया कि यूनिट जो 2 है, जिसमें 4 लेसन है, बहुपद, दो घात समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण और क्या, समांतर श्रेणी। इन चारों को मिला के यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ में सबसे ज्यादा अंक पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। देखो, आपके सामने लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये क्या है? ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, इसका जो डिफिनीशन होता है इसी के लेसन में छिपा होता है। किस प्रकार से छिपा होता है, चले देखते हैं। लिखा है दो चर मतलब एक यक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा, वाई। रैखिक है, रैखिक का मतलब इसका पावर क्या होना चाहिए, +1 और समीकरण का हमने बताया था, समीकरण का मतलब बराबर 0 होता है। यहाँ प्लस लगा दो। कोई कोई वास्तविक संख्या जैसे ए ले लो और क्या ले लो, बी ले लो। तो ये जो आपके सामने लिखा है ए एक्स प्लस बी वाई, और यहाँ पे मान लेते हैं चर पद क्या है, सी बराबर 0। तो जो आपके सामने लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या है, व्यापक रूप है। कभी कभी जो है बहुविकल्पीय में यही पूछ लेता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या है। व्यापक रूप या साधारण रूप या जनरल रूप क्या होता है। ठीक है, तो यही होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। दोस्तों, यहाँ एक चीज और ध्यान रखना है कि ए और बी का मान 0 नहीं होना चाहिए। ए और बी का मान 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, सी का मान अगर 0 आ रहा है तो उसको कर सकते हैं, बट ए और बी का मान यहाँ पे 0 नहीं कर सकते हैं आप। उसके बाद जब और आगे चलेंगे तो चूंकि दो चर वाले हैं तो यहाँ पे दो समीकरण बनता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा क्या बनता है, a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर में क्या बनता है, 0 बनता है। ठीक है, अब जिस प्रकार से आपको हमने बताया था कि दो घात समीकरण को हल करने के लिए 3 विधि था, लेकिन 2 विधि बोर्ड में कट गया है। ऐसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए आपके बोर्ड परीक्षा में 3 विधि पूछा जाता है, लेकिन इन 3 विधियों में से 2 विधि क्या हो गया, कट गया। तो बचा कितना, एक विधि। अब जो एक विधि है उस विधि का क्या नाम है और उसको कैसे हल किया जाता है, इस वीडियो में हम सीखेंगे। वो उस विधि का नाम है परतस्थापन विधि। क्या नाम है, परतस्थापन विधि नाम है। क्या नाम है, परतस्थापन विधि उसे बोला जाता है। तो हम प्रतिस्थापन जो विधि होता है इसके एक क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके सामने आया कोई भी प्रश्न आ गया, जैसे लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे लिखा हुआ है x माइनस वाई बराबर 26 और x माइनस 3y बराबर कितना लिखा, 0। ठीक है, पहला x माइनस वाई बराबर 26, दूसरा क्या है x माइनस 3y बराबर 0 को हल कीजिए या इसका मूल निकालिए या x और y का मान निकालिए, इस प्रकार से पूछा जाता है। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे, तो जो इच्छा कहेगा चाहे इसको समीकरण फर्स्ट मान लो और चाहे इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, इन दोनों में से किसी को जो है सबसे पहले मान लेंगे, जो आपका इच्छा कह रहा है। जब खूब ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप वैसे समझ जाएंगे कि इसको फर्स्ट समीकरण माने। अगर पहले को मानेंगे यहाँ पे तो यहाँ से यक्स का मान निकाल लेंगे, यक्स बराबर हो जाएगा 3y। इसको समीकरण क्या बना देंगे, 2 बना देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो यक्स बराबर 3y आया है इस यक्स का मान समीकरण 1 में रख देंगे। क्या लिखेंगे, यक्स का मान, x का जो मान है 3y वो समीकरण 1 में रखने पर, तो रखेंगे क्या है समीकरण 1, x माइनस वाई बराबर 26, x का मान कितना है 3y, तो 3y माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 26। 3y में से y निकालोगे तो कितना आएगा, 2y बराबर कितना हो जाएगा 26। उसके बाद इसको यहाँ पे हल कर देते हैं क्योंकि जगह नीचे है नहीं। तो कितना आया था यहाँ 2y बराबर 26, तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 26/2, यानी 26 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, यानी y का मान कितना आसानी से प्रतिस्थापन विधि से आ गया, y बराबर 13। अब जो y का मान आया हुआ है इसको समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख देंगे। चलो y का मान चाहे फर्स्ट में रखेंगे और चाहे सेकंड में रखेंगे, जो आपको आसान लगे उस समीकरण में आप रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर हमने किस में रख दिया, फर्स्ट में रख दिया।
तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर सेकंड में भी रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल रख सकते हो, उससे भी आपका मान आ जाएगा। पहला क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना है 26। तो यहाँ से x माइनस वाई का मान कितना है 13 बराबर कितना हो जाएगा 26। तो x बराबर आ जाएगा 26, ये -13 उधर जाएगा तो +13 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा, तो x बराबर 26 और 13 कितना हो जाएगा 39। तो इस प्रकार से आपका x का मान कितना आया 39 और y का मान कितना आ गया 13 आ गया। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पूछ रहे हैं कि सर x का मान जो 39 और y का मान जो 13 आया है, क्या ये सही है कि गलत है, हम इसको कैसे चेक करेंगे। तो आपके मन में जो क्वेश्चन उठ रहा है, उन क्वेश्चनों को हम जो है यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। क्या है, जैसे यहाँ समीकरण पहला था x माइनस वाई बराबर कितना 26 दे रखा था। इसमें क्या करेंगे, LHS उठा लेंगे। LHS में क्या लिखा है x माइनस वाई, x का मान कितना आया है 39 माइनस y का मान कितना आया था 13। 39 में से 13 जाएगा तो कितना आ जाएगा 26, यानी जो 26 आया है ये क्या है RHS। तो दोस्तों एक चीज याद रखना कि जो क्लास 10th या क्लास 12th के जो मैथ्स होते हैं उसमें जो भी क्वेश्चन के आंसर जो आते हैं उसको चेक किया जा सकता है। अगर आपके पास टाइम है, समय है, तो उसको आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों हमने जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण को बहुत आसानी से समझाया हूँ, जो काफ़ी बहुत ईजी है, जो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपको वीडियो जो है रेगुलर पड़ता रहेगा, कोई ऐसा एक भी दिन नहीं जाएगा कि वो स्किप होता रहे। थैंक